हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर आपको लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है इर्रेशनल नंबर्स की। तो बेसिकली आपको यहां पे 3 इर्रेशनल नंबर ही लिखने हैं और इरेशनल नंबर्स को लिखने का तरीका ये होता है कि वहां पे डेसिमल के बाद आपको नंबर इस तरह से लिखने होते कि कोई रिपीटेशन दिखाई ना दे, यानी डिजिट्स का ऐसा ब्लॉक ना दिखे जिसमें रिपीट हो रहे हो नंबर। तो ऐसे मैं पीछे भी बता चुका हूं कि इस तरह के नंबर जैसे 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 1, इस तरह के नंबर को देखते ही ना यहाँ अपने आप समझ में आ जाता है कि आगे क्या आने वाला है। 1 0 2 0 3 0, आगे 1 2 3 4 4 0 1। इसी तरह से ये नंबर हमेशा चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं होगा कभी भी। नॉन रिकरिंग यहाँ इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 5 0 आ जाएंगे, फिर 6 0 आ जाएंगे। इस तरह से आप जो है इर्रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल लिखते हो। एक लिख दिया मैंने, अब दूसरा लिख दीजिए। दूसरा आप इसी तरह का कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2 0 फिर 2 2 बार 0 फिर 2 3 बार 0। इस तरह का कोई पैटर्न सा क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, 1 2 3 फिर 4 0 फिर 2 एंड सो ऑन। एक तीसरा एग्जांपल लिख दीजिए, 0 पॉइंट कुछ भी 0 5 लिख दो, 0 0 5 0 0 0 5। तो ये जो है इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। जब आपसे बोला जाए कि ऐसा नंबर लिखो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, तो आपको इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ही देना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 ये दो रैशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में आपको 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। वो पता करने के लिए हमको पहले इन दो नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना पड़ेगा, यानी इनको डिवाइड करके इनके डेसिमल में हमें आंसर पता होने चाहिए। फिर उनके बीच में हम कोई भी 3 नंबर्स रख देंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के होंगे। तो 5/7 को देखिए, पहले यहां 5 को डिवाइड करना है आपको 7 से, तो पॉइंट लगाकर 0 लगाना पड़ेगा और ये हो गया 7 7 49, माइनस करके 1 आया, फिर 0 लगाया, फिर 7 1 7 हो गया, माइनस करके 3 आया, 0 लगाया, 7 4 28 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, 0 लगाया, 7 2 14 हो गया, माइनस करके 6 आया, 0 लगाया, 7 8 56 होता है, माइनस करके 4 आया, 0 लगाया, 7 5 35 होता है। 35 को माइनस किया 40 में से तो 5 आ गया। अब देखिए हम यहाँ 5 ही लेके चले थे और यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद मैं यहाँ 0 लगाऊंगा और फिर 7 49 लिखूंगा। फिर इसी तरह से ये सेम रिपीटिशन आती हुई चली जाएगी। तो यहाँ 5 पे आके जो है ना मेरा रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इस 5 के बाद में यहाँ 7 1 4 2 8 5 सेम यही नंबर आता रहेगा। तो ये तो मेरी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.71425 और इसके ऊपर मेरे को बार लगाना है क्योंकि सवाल मेरा यहां खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता रहेगा। अब आते हैं 9/11 के ऊपर। तो 9/11 को डिवाइड कर लेते हैं। 9 को डिवाइड करना है 11 से, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 11 8 होता है 88 और माइनस करके 2 आ गया, फिर ये 0 आ गया। 11 1 होता है 11 और माइनस करके यहाँ 9 आ गया। अब देखिए 9 से चल लेते हैं, यहाँ पे 9 आ गया। अब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा और फिर 8 पे ये फिर 88 आएगा, फिर ऐसे 20 आएगा, फिर 11 आएगा। मतलब यहाँ से सेम रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में इसके बाद यहाँ मेरा फिर से यहाँ 0 लगाऊंगा तो 8 आ जाएगा। 8 के बाद यहाँ 88 आएगा, फिर यहाँ 2 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 11 आएगा। इसी तरह से ये सवाल जो है चलता ही रहेगा, बार बार यहाँ पे रिपीटिशन आती रहेगी। तो 0.81 आता ही रहेगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.81 और 81 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये मेरा नंबर आ गया है। अब इन दो नंबरों को हम उठाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इनको। नीचे देखिए ये है 0.71425 और इसके ऊपर बार।
ये नंबर है मेरा, थोड़ा दूर लिखता हूं ताकि इसके बीच में मैं नंबर्स को दिखा पाऊं आपको। 0.81 बार, इनके बीच में मेरे को 3 नंबर लेने हैं। वो 3 नंबर अगर बीच में नंबर लेने हैं तो वो इस नंबर से तो बड़े होने चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए। तो इससे बड़ा मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे रैंडमली। यहाँ 71 लिख रहा है ना, तो मैं 72 लिख लेता हूँ। 0.72 और फिर 0 लगा देता हूँ, फिर 72, फिर 2 0 लगा देता हूँ, फिर 72, फिर 3 0 लगा देता हूँ। इसी तरह से मैं इस नंबर को ऐसे कंटिन्यूएशन में दिखा दूंगा। ये मेरा इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्मिनेटिंग, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। एक नंबर ये हो गया, एक और ले लेते हैं। 0.73 लिख लेता हूँ। 73, फिर 0, 73, 00, 73, 3 टाइम्स 0, 73, और ऐसे आपको एक कंटिन्यूएशन ऐसे दिखा दोगे कि आगे चलता ही रहेगा। 81 से छोटा होना चाहिए, 71 से बड़ा होना चाहिए। 2 नंबर हो गए, एक और लिख देता हूं मैं। एक नंबर में यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूं, मैं 80 भी ले सकता हूं। 81 से छोटा तो 80 होता है। 8 0, 8 2 बार 0, 8 3 बार 0, 8 4 बार 0। इसी तरह का ये पैटर्न बनता चला जाएगा और ये इरेशनल नंबर मेरे आ गए हैं। तो ये मेरे आंसर्स है जो मैंने इसके बीच में लिखे हैं। ये मेरे 3 इरेशनल नंबर्स आ गए हैं इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। नीचे दिए हुए नंबरों को आपको बताना है कि इनमें रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। पहला है √23। अब अंडर रूट में अगर कभी भी आपका कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा जो है इरेशनल नंबर ही होता है। √23 की वैल्यू अगर आप डिवीजन मेथड से निकालना शुरू करोगे तो यहां पॉइंट के बाद, जैसे कि 4 4 जार ये 16 आ गया, इसके बाद यहां पे पॉइंट आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करते रहोगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ना तो ये कभी खत्म होगा और ना यहां पे कोई डिजिट्स का रिपीटिंग डिजिट्स का कोई ब्लॉक बनने वाला है। तो जब भी प्राइम नंबर हो अंडर रूट के अंदर तो वो पक्का पक्का इरेशनल ही होता है। तो ये नंबर है इरेशनल। नेक्स्ट नंबर देखिए, 225 का अंडर रूट है। अब 225 15 का स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से। 1 1 जार 1 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 25 उतर गया, 1 में 1 प्लस करके 2 आ गया, यहाँ पे 5 लगाने से 25 और यहाँ 5 लगाने से 25, 5 जार 125, माइनस करके नीचे 0 हो गया। ये पूरा टर्मिनेट हो गया है। 15 आंसर आया है। 15 एक होल नंबर होता है, तो ये नंबर आपका रैशनल है। अगला नंबर देखिए 0.3796। यहां पर ये किसी का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, क्योंकि यहां आगे ना तो कोई कंटिन्यूएशन है ना इसके ऊपर बार है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमेशा रैशनल नंबर्स का। तो ये है रैशनल नंबर। अगला नंबर देखिए 7.478 478 और फिर ये कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 7.478 और इसके ऊपर बार। अब आगे 478 478 478 ही आता रहेगा और कभी ये नंबर खत्म नहीं होगा। इस तरह के नंबर जो होते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, रिपीटिंग इसलिए क्योंकि यहां से 478 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये होती है रैशनल नंबर्स की। अगला देखिए 1.1010010001। अब इस पैटर्न को आपको देखना है। यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है क्योंकि सवाल आगे यहां पे डॉट 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 यानी कि कंटिन्यूएशन में जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि यहां रिपीटेशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। 1 0 फिर 2 0 आ गया, फिर 3 0 आ गया, फिर 4 0 1 आ गया, फिर 5 0 1 आ जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये होती है इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये है इर्रेशनल नंबर। ये हो गया इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन खत्म।